हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस.के. सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि 6 मंथ का क्या बेटर प्लान होना चाहिए जिससे आप एक बेयर मिनिमम स्कोर कर सकें और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाए। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे रैंक में फ्लक्चुएशंस आए थे पिछली बार और दिनों दिन कंपटीशन और बढ़ता जाएगा। ऑब्वियस है कि बच्चे बढ़ते जाएंगे, बच्चे बढ़ेंगे, उतनी रफ्तार से सीट नहीं बढ़ेगी। अब जिस रफ्तार से बच्चे बढ़ेंगे, स्टूडेंट बढ़ेंगे, उस रफ्तार से अगर सीट उतनी ही बढ़ेगी तभी तो कंपटीशन इक्वलाइज होगा। बट अगर बच्चे बढ़ रहे हैं 1000 और सीट बढ़ रहा है 2 तो ऑब्वियस इस सिचुएशन में आपका कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स मैं शेयर करूँगा जिससे आप उसको करके एक बेयर मिनिमम स्कोर करके और आप किसी न किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चली जाएं। बस इस थंबनेल के थ्रू देख रहे हैं कि 6 महीने में आपको नीट को देना है। ऑब्वियस है क्योंकि अब हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है। और अगर आप इस वीडियो को सितंबर में देख रहे हैं, अक्टूबर में देख रहे हैं, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 6 महीने 5 महीने ही बचते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने हैं। 6 महीने 30 दिन में मान के चलता हूँ, इसमें भी 31 दिन भी होता है। बट इसमें आपको दशहरा है, दिवाली है, बर्थडे है, आपका बर्थडे है, उनका बर्थडे है, बहुत सारी चीज़ें, आपकी तबीयत खराब है। बट मैं मान के चलता हूँ कि आप 30 दिन पढ़ाई करते हैं तो आपके पास 180 दिन बचे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अब आप कहेंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल को क्यों नहीं इंक्लूड किया। बट जो बच्चे बोर्ड इस बार दे रहे हैं तो आप इसी में टकराएंगे, आपका 30-35 दिन तो चला जाएगा। और अगर आप बोर्ड नहीं भी दे रहे हैं, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आप फरवरी, मार्च, अप्रैल को बिल्कुल काउंट मत कीजिएगा। देयर इज़ अ सिलेक्शन साइकिल। मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि ये सिलेक्शन साइकिल क्या होता है और जब तक आप इस सिलेक्शन साइकिल में एंटर नहीं होंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ सिलेक्शन साइकिल। सो स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ योर सिलेबस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आज 2-3 घंटा अपने आप को दीजिए और एनालिसिस करिए अपने आप को कि आप अपने फिजिक्स में कैसे जा रहे हैं, आपका फिजिक्स कैसा चल रहा है, आपका केमिस्ट्री कैसा चल रहा है, आपका बायो कैसा चल रहा है, कितने चैप्टर आपने फिनिश कर लिए हैं अच्छे तरीके से कंसेप्ट वाइज और कितने चैप्टर अभी बाकी हैं। क्या इसी रफ्तार से करेंगे तो ये 6 महीने में यानी 180 दिन में पूरे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो कोर्स बचा है वो 180 दिन में कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको खुद से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप खुद से कैलकुलेट करिए कि मुझे फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है, बायो करना है, इतने सारे चैप्टर मेरे अनलेफ्ट हैं। देखिए, चैप्टर ना होने का मतलब ये नहीं है कि आपने पिछले साल चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, इसको कंप्लीट मान लें, नहीं, ये प्रिपरेशन नहीं तो इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ट्रस्ट में इस साल भी नहीं होगा। चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है कि इस साल आपने चैप्टर को पढ़ा है, अच्छे से कंसेप्ट को करा है, न्यूमेरिकल किया है ना, अच्छे तरीके से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, पिछले साल में कंसीडर नहीं करना है इस चीज़ को। दूसरा है ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस टिल जनवरी 2024। मतलब कैसे भी आप एनालिसिस करिए और आपके पास जो टाइम फ्रेम है और जो चैप्टर बचे हैं उसको जनवरी 2024 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वाकई एक बेयर मिनिमम स्कोर करना चाहते हैं और अपना सीट कंफर्म करना चाहते हैं 2024 में। तो आपका जो कोर्स है वो जनवरी 2024 में कैसे भी ख़त्म होना चाहिए। अगर आप जहां इंस्टीट्यूट पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, वहां पे स्लो चल रहा है तो बेसिकली ये आपका लाइफ है। कोई भी इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो इंस्टीट्यूट वाले है ना कहेंगे कि हमने इस बच्चे को पढ़ा है, आपके साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको कॉल तक भी नहीं करेंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं कि बेटा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहेगा कि आप सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार आ जाओ, इस बार 50% आपको डिस्काउंट दे देते हैं, आपका एडमिशन हम कर लेते हैं। ये सारा सिचुएशन होता है क्योंकि हमारे समाज में ना असफल लोगों का कोई भी कदर नहीं करता है। बट मैं आपके उम्र से गुजरा हुआ हूँ, आपके फेलियर मैंने भी महसूस किए हैं, मैं आपको समझ सकता हूँ कि फेलियर का क्या महसूस करते हैं। कोई असफल व्यक्ति को कोई नहीं पूछता है। बट अल्टीमेटली कहने का अर्थ यही है कि लाइफ आपकी है, आपका लक्ष्य है, आपका सपना है। कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट वाला
नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको अपने देखना पड़ेगा कि मुझे मतलब जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, ये खुद से करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे खुद से हो सकता है। तो खुद से प्रयास करिए। अगर आपके इंस्टीट्यूट वाले बहुत स्लो चल रहे हैं तो खुद से करना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है फोकस मोर ऑन कंसेप्ट। मैं देख रहा हूँ कि आजकल ट्रेंड में एनसीईआरटी है, नो डाउट एनसीईआरटी माई बाप है। नीट को क्रैक करना है तो आपको एनसीईआरटी का हर एक पहलू समझ में आना चाहिए, एक एक लाइन समझ में आना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट है। बट उस लाइन को समझने के लिए आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, आप एनसीईआरटी को 20 बार भी पढ़ लेंगे बट उससे सवाल आएगा तो आपसे नहीं होगा। और आई थिंक मेरे आप बातों से सहमत होंगे। अगर सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें यस, और नहीं सहमत है तो नो लिखिए। क्योंकि देखिए मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। खाली महज एनसीईआरटी पढ़ने से 10-20 बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको एनसीईआरटी को रिटेन करना आना चाहिए। आपको एनसीईआरटी के संबंधित जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो करना आना चाहिए, और ये तभी हो पाएगा जब आप कंसेप्ट को करेंगे। तो कोशिश करिए कि आप कंसेप्ट को समझिए और फिर आप खुद से एनसीईआरटी के रीडिंग लगाइए और उसको रिटेन रखिए। और रिटेन कैसे रखेंगे? रिवीजन से रिटेंशन आती है। बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अपने दिन की शुरुआत रिवीजन से करिए। रिवीजन से करेंगे तो बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे, तभी आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। हम बहुत अक्सर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मैं एक बार पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, 2 बार पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। बट इतना बार पढ़ लीजिए कि भूलने की नौबत ना आए, है ना। तो मल्टीपल टाइम हमें रिवीजन करने की ज़रूरत होती है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वलाइज योर 3 सब्जेक्ट। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बायो आपको अच्छा लगता है तो बायो में आप पढ़ते गए, केमिस्ट्री आपको अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री पढ़ते गए, न्यूमेरिकल आपको फिजिक्स में हो रहे हैं तो न्यूमेरिकल करते गए। तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। आपको हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम देना पड़ेगा और इक्वल टाइम देना पड़ेगा, ताकि क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट से नहीं हो रहा है। आजकल का कंपटीशन माहौल है, सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट से होगा। तो आपको इक्वलाइज करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। और बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं अनअकैडमी पे हर दिन 8 बजे आपको लाइव कराता हूँ, और ये फ्री है, एक भी पैसा लगेगा नहीं, ये फ्री है। और बेहतरीन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। आप सब मेरे वहाँ पे आ सकते हैं और फ्री में अनअकैडमी से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि प्रैक्टिस करके परफेक्शन आ सके। थैंक यू सो मच।